ये क्या कहिएगा, हमको क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? हम किसी से पूछते हैं क्या मिला? ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। इंटरनेशनली ऐसा पाकिस्तान साबित कर रहा है और बड़े देशों में ये दिखा चुका है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने तो नहीं किया और ना ही कोई उसने बोला यहाँ वो घुस के फिर से तुम्हें ठोकेंगे। कौन वाला मिसाइल मारे हैं जाके ढलैया तू रहा है खाली, मैंने घरों नहीं उड़ाया है, जिस चीज़ पे गिरा है ना उसका एगो कोनवा मारा है। तो किस लेवल का आप मिसाइल मारे हैं? मतलब आप पब्लिक को दिखाना चाहते थे कि हम हमला किया। आप पर्सनली खुश नहीं जिस तरह से कार्रवाई हुई और स्ट्रांग होनी चाहिए थी? आप बताइए, ये मतलब ये दिखा कि हम इंडिया में लोगों को दिखाएंगे कि हमला किए हैं और वहां कह देंगे कि भैया यही जवाब था, उतना बड़ा हमला नहीं था। मतलब आपका मिसाइल पूरी इंडिया को क्रॉस करके जाता है और पाकिस्तान के एयरबेस पे गिरता है। उस एयरबेस की पूरी बिल्डिंग नहीं तबाह होती है, उसका एक कोना तबाह होता है। पूरा एयरबेस उड़ना चाहिए यहाँ पे। हमला मतलब जिस तरह से रूस कर रहा है, हमला मतलब जिस तरह से इजराइल कर रहा है, तब ना जाके गया। इससे कितना, देखिए पूरी दुनिया का ध्यान था कि इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया था चाइना पे। ये चीज चाइना की थी और हम लोग क्या किए? अब डोभाल साहब को कौन समझाएगा? आप पर्सनली खुश नहीं जिस तरह से कार्रवाई हुई? तो डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रिक्ट थी मोदी जी। डिसीजन लेने में क्या है ना कि अगल बगल में 10-15 लोग हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलेगा कि नहीं चलेगा, अब डोभाल साहब बताएंगे। डोभाल साहब बहुत अच्छे हैं, बट अब एज हो गया है। एक एज के बाद आदमी थोड़ा, सबका होता है, आज से हम लोग का भी जब एज होगा तो शायद इतना नहीं एक्टिव हो पाएंगे आदमी। तो ये थोड़ा सा उनमें है गड़बड़ी, कचर दी एकदम। बहुत तकलीफ लगा, बहुत तकलीफ। पाकिस्तान में बोलता कि सीज फायर कर दीजिए, आप काहे सीज फायर कर दिए? हाँ, तो वो तो ढापा बोल के चल रहे हैं। पाकिस्तान ने यूएस से कहा, यूएस ने हमसे कहा, जो खबर आ रही थी। फिर आपकी सोवरेनिटी कहाँ चली गई? संप्रभुता हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते। मैंने ट्रंप आप बोल देगा वो पेट्रोल पंप तो हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा। पाकिस्तान पे आपने क्या बदलाव किया? आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने उनके घर में, बाथरूम में, किचन में घुस कर बता दिया कि अब हमारे यहाँ आओगे तो हम तुमको घुस के फिर से तुम्हें ठोकेंगे। कौन वाला मिसाइल मारे हैं जाके ढलैया तू रहा है खाली, मैंने घरों नहीं उड़ाया है, जिस चीज़ पे गिरा है ना उसका एगो कोनवा मारा है। तो किस लेवल का आप मिसाइल मारे हैं? मतलब आप पब्लिक को दिखाना चाहते थे कि हम हमला किया। आप पर्सनली खुश नहीं जिस तरह से कार्रवाई हुई और स्ट्रांग होनी चाहिए थी? आप बताइए, ये मतलब ये दिखा कि हम इंडिया में लोगों को दिखाएंगे कि हमला किए हैं और वहां कह देंगे कि भैया यही जवाब था, उतना बड़ा हमला नहीं था। मतलब आपका मिसाइल पूरी इंडिया को क्रॉस करके जाता है और पाकिस्तान के एयरबेस पे गिरता है। उस एयरबेस की पूरी बिल्डिंग नहीं तबाह होती है, उसका एक कोना तबाह होता है। पूरा एयरबेस उड़ना चाहिए यहाँ पे। हमला मतलब जिस तरह से रूस कर रहा है, हमला मतलब जिस तरह से इजराइल कर रहा है, तब ना जाके गया। इससे कितना, देखिए पूरी दुनिया का ध्यान था कि इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया था चाइना पे। ये चीज़ चाइना की थी और हम लोग क्या किए? अब डोभाल साहब को कौन समझाएगा? ये ऑपरेशन जो पहलगाम हमला हुआ था, ये पाकिस्तान द्वारा कराया गया था। इसका मेन मास्टरमाइंड चाइना था। उसके ऊपर इतनी टैरिफ लग गई थी, पूरी दुनिया चाइना की बात कर रही थी। एप्पल शिफ्ट हो गया था इंडिया में, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। उसको चाइना को दिख गया कि भाई साहब ये पैसा, चाइना एक चीज़ जानता है, भाषणबाजी नहीं, उसको करना पैसा लगाओ। पैसा आ गया ना तो 20 गो दिमाग वाले को रख लेंगे। अब पैसा नहीं है ना तो अपनो दिमाग काम नहीं करेगा। सही बात है। तो चाइना का सीधा सिंपल है, हम लोग भाषणबाजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो एजुकेशन तो ये तो इसके लिए भाषणबाजी रहने दो। यहाँ पे पैसा रहेगा, अपना फर्स्ट क्लास सेक्रेटरी रख लेना। यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास पावर है, पैसा है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी एक्सपीरियंस लेके उनके पीछे रहते हैं, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे चाइना ने यही काम कर दिया। चाइना का ड्रोन टेस्ट हो गया, चाइना का मिसाइल टेस्ट हो गया, चाइना का रडार टेस्ट हो गया, और चाइना ने यह भी टेस्ट हो गया कि भारत जब हमला करेगा तो किस तरह की मिसाइल और किस तरह का एयरफोर्स लेके आएगा। चाइना खुश। पाकिस्तान का वो जो सेना प्रमुख है आसिफ मुनीर, ये क्या कहिएगा, हमको क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? हम किसी से पूछते हैं क्या मिला? तो आपकी नज़र में क्या मिला हमें ऑपरेशन सिंदूर से? पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिला? हाँ, एक तो सेना का मनोबल आप लेके चले गए। सेना पूरी फुल फ्लेजेड आप बॉर्डर तक पहुंचा के लेके गए थे, सबकी छुट्टियां कैंसिल कराए थे। क्या क्या हुआ था? हम अपने बटालियन, एनसीसी बटालियन में जाके वो कहते, क्योंकि हम लोग जब करते थे तो बताया गया था कि आप लोग अपने बटालियन में आके वो करिएगा, तो हम लोग भी तैयार बैठे थे कि क्या पता। महाराज इस टाइम तो आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होगा। नहीं, वो उसमें कितना टाइम लगता है? एक दिन। अच्छा, कोई बहुत बड़ा धूमधाम थोड़ी करना है यहाँ पे। हमारा तो जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन हम क्लास लिए थे।
सब रिसेप्शन वाला कह रहा आपका था तो कि बॉर्डर पिक्चर का 67 वाला हो गया उधर ब्याह हुआ उधर तो चलो। हाँ, तो हम तो उस क्लास ले रहे थे यहाँ पे। चलो नुकसान क्या हो मुझे बताओ। ऑपरेशन सिंदूर जैसे आप मुझे कह रहे हो कि हासिल नहीं, मतलब आपकी बात सुनकर जो मुझे लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। मैंने कराची एयरपोर्ट नहीं उड़ाया था। हाँ, अब देखिए कश्मीर का जो सस्टेन हुआ था, इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया। हम लोग का जो सेना का मनोबल था, नेवी एयरफोर्स रखे रह गए कि हम लोग कभी युद्ध करेंगे, ये कभी किए नहीं। यहाँ पे इंटरनेशनली ऐसा पाकिस्तान साबित कर रहा है और बड़े देशों में ये दिखा चुका है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने तो नहीं किया और ना ही कोई उसने बोला यहाँ। और उसे पता है कि आप गर्मी के दिन में खुद ही हमारे तो जयशंकर साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान ने हमें कॉल करवाया था, उधर रिक्वेस्ट करवाई थी सीज फायर की, तो ये मान लिए। हम किसकी बात मानेंगे? मतलब बदला ले लिए, सीज फायर कर दिए, हो गया। मतलब इनका तो सीज फायर ने मैसेज दे दिया, हम अपना ऑपरेशन जारी रख रहे हैं। इनफैक्ट जब पत्रकारों की अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी तो उसमें भी ये सवाल आया था और हमने भी उनसे पूछा अमित शाह साहब से कि हम रूट कॉज को मार रहे हैं। कितना परसेंट डाउन होगा इसके बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितना परसेंट? आपका क्या आकलन? आप तो 1% कमी नहीं आएगा, उन सबका और मनोबल बढ़ जाएगा इसके बाद, क्योंकि पकड़ाया ही नहीं है सब। हम पर्सनली बता, देखिए हम हमेशा एक चीज़ को लेके हो जा रहा है कि हमें अपनी सेना का मनोबल, सेना का इज्जत, सेना सर्वोपरि होनी चाहिए। तो ये जो बीच में सेना आ जा रही है ना, तो इस वजह से इंसान को थोड़ा सा बोलने में लगता है कि सेना मतलब सेना, उन्होंने अपना सब उससे मतलब उस पर सवाल उठाओगे तो फिर आपकी देशभक्ति सवाल उठ जाएगा। नहीं, उठाना भी नहीं चाहिए। उनकी क्या गलती है? आपने आदेश ही नहीं दिया, इंदिरा गांधी ने दिया था। बट इंदिरा जी का भी जैसे अगर मैं दौर बात करूं सर, क्योंकि मैंने उस पर भी स्टोरीज की थी, 1971 वाली जो बात है उस पर भी एक आता है कि उस टाइम ही पाकिस्तान ने हमारे कई सारे फौजियों को कैद करके रखा था और वो कैदी जिनके बारे में आया कि वो मर गए, बाद में बहुत सारी चिट्ठियां आती रही, ऐसे सैकड़ों फौजी, शायद 50 से 54 हमारे फौजी थे। मूवी भी बनी, उससे मूवी बनी, दीवार बनी थी अमिताभ बच्चन की, जिसपे आते रहे धीरे धीरे धीरे, और उनकी हमने बार्गेनिंग नहीं की क्योंकि अमेरिका का ईगो होता तो लड़ जाता, डायरेक्ट आके भारत से लड़ जाता। ट्रम्प पगलाया आजकल। जैसे ट्रम्प पगलाया, निक्सन तो एक से बड़ा पागल था। अब आज की जनरेशन को नहीं पता निक्सन के बारे में, तो अलग बात है यहाँ पे, या फिर लोग लिटरेचर से इतने दूर हो गए कि निक्सन का कौन पढ़ रहा है। तो इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं उस चीज़ को थी, वो प्रेशर झेल रही थी। अमेरिका अपने एलाइज को कभी नहीं छोड़ा है, पूरा उसका हिस्ट्री रहा है, अपने एलाइज को उसने हमेशा बचाया, भले लेट से बचाया है। वो अमेरिका के चाल है कि उसके अपने दोस्तों को बड़ा लेट से बचाता है, पहले तुम बर्बाद हो जाओ तब हम तुम्हें बचाएंगे। जैसे यूक्रेन, जैसे ईरान, जैसे इंडिया को बड़ी लेट से बचाता है, कहता है कि तुम मेरा दोस्त रहोगे ना, हमेशा मेरे ऊपर डिपेंडेंट, मतलब तुम्हारा 2 टांग टूट जाए, एक हाथ कट जाए, एक अंधे हो जाओ, एक किडनी खराब हो जाए, तब बचाएंगे, फिर मैं तुमको खाना पीना दे दिया करूंगा रोज एक प्लेट, बस तब उसको। कैसे देखते हो आप अमेरिकन स्टाइल ऑफ उन लोग का एक फिलॉसफी अलग है कि अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों की हत्या कर दिए और राजा बन गए तो आप हत्यारे नहीं हैं। लेकिन अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों को मारे और राजा नहीं बन पाए तब आप हत्यारे हैं। उनकी थ्योरी सिंपल। इतिहास कौन लिखेगा? इतिहास कौन लिखे? मार दिया वहाँ पे, कोई वो मर्सी नहीं। मोदी जी करिए नहीं रहे हैं यहाँ पे, यही बड़ा उम्मीद था। हम आपको बता नहीं सकते कि मोदी जी से कितना उम्मीद था इस मामले में। डिसअपॉइंट कर दिया, डिसअपॉइंट, दिल तोड़ दिया। दिल तोड़े नहीं, चौहड़ के कचौड़ दिए एकदम यहाँ पे। मतलब इसी दुख में आप ब्याह कर लिए। आपको नहीं लगता कि मतलब नहीं, बात सही है। उस टाइम जब ये सीज फायर हुआ था, पूरे देश का मूड एकदम शांत हो गया था। मतलब ये रहा कि सरकार ने कह दिया तो हर आदमी अब ठीक है, अब कह रहा है कि चलो ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग वॉर होती तो देश का नुकसान होता। नेशनल सिक्योरिटी में अग्निवीर उठा के लेके चले हैं, भाड़ा का फौज। बताइए कोई तरीका है? आप कह रहे हैं युवा चाहिए था, इतने साल से चल रहा था, मांगा जा रहा था कि नया लड़का आएगा। 80 के बाद से वो सजेशन दिया जा रहा था कि नए लड़का करो भर्ती, ताकि यंग लड़के हों फौज में। पगला गए हैं सब का ही सब यहाँ पे। नए बच्चों को तब भरा जाता था जब युद्ध घोड़ा पे चढ़ के तलवार से मारा जाता था। अभी नया लड़का नहीं, नया हथियार चाहिए, नया हथियार। एकरा कौन समझैले है कि नया लड़का चाहिए? बताइए, आज तो हथियार ऑटोमेटिक आ गया है। आपका हाथ में प्लास्टरों बनल है तो मार देगा वो। तो क्या करेंगे? मैंने उसको घोड़ा पे बिठा के हथियार, अरे दादा हो दादा जा। आप पॉइंट है यार। राफेल अगर तगड़ा है, हाँ, तो नया पायलट चलाए कि पुरनका चलाए। हाँ, मतलब मिडिल एज चलाए चाहे नौका चलाए, क्या फर्क पड़ता है? घोड़ा से लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। हाँ, सही बात है। इस बार भी इतना लड़े झगड़े कहाँ, कौन सा नहीं लड़ने गया। आपके पास बढ़िया हथियार है, मार दीजिए, काम खत्म। स्नाइपर रखे रहिए, बूढ़ा आदमी मारेगा तो उधिया देगा उसको।